पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी कि जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज ऑल क्वेश्चंस वैनिश अवे, यानी कि जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है, खेलते हुए सुनता है, तब उसके जीवन की जितनी भी उसे ऐसे लगती हैं कि परेशानियां हैं या जितने भी ऐसे उसके दिमाग में प्रश्न हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं लुप्त? जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो इसका उत्तर यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेयर डू द विंडोज ओपन, यानी खिड़कियां कहाँ खुलती हैं। तो इसका उत्तर है द विंडोज ओपन इन द ईस्ट। हमें सिर्फ ईस्ट वर्ड को याद रखना है, बाकी हम पूरा क्वेश्चन से निकालेंगे। द विंडोज ओपन इन द ईस्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या होता है, ऐसा कवि ने पूछा है। तो इसका उत्तर है बर्ड्स एंड सनशाइन। दो वर्ड्स हमें याद रखने हैं, बर्ड्स एंड सनशाइन। बाकी हम पूरा क्वेश्चन से फ्रेमिंग करेंगे आंसर, तो हमारा आंसर बनेगा बर्ड्स एंड सनशाइन लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। Birds and sunshine lies in the heart of the children. Question number 4 है what does the poet compare with the caresses of the children and their looks, यानी कवि ने जो किस चीज़ से तुलना करी है, केयरसेस की, बच्चों के केयरसेस की और बच्चों के नज़रिए यानी कि लुक्स की। केयरसेस यानी प्रेम के स्पर्श की और लुक्स यानी कि उनकी नज़रिए की, उनकी दृष्टि की, किससे तुलना की है। तो हम इसका आंसर बनाएंगे द पोएट कंपेयर विद द केयरसेस ऑफ द चिल्ड्रंस एंड देयर लुक्स विद हिज क्लेवर प्लान्स एंड विजडम ऑफ द बुक्स, यानी कि जो चतुर योजनाएं हैं और जो पुस्तकों में दिया हुआ ज्ञान है, इन दो चीज़ों से कवि ने बच्चों के केयरसेस से तुलना करी है और उनकी दृष्टि से तुलना करी है। तो पूरा आंसर बनेगा द पोएट कंपेयर विद द केयरसेस ऑफ द चिल्ड्रंस एंड देयर लुक्स विद द क्लेवर प्लान्स एंड द विजडम ऑफ द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कवि कह रहे हैं विच लाइन्स ऑफ द पोएम्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, यानी कि इस कविता की कौन सी पंक्तियां आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय हैं और क्यों। तो बच्चों, जो मुझे प्रिय है वो मैंने लिखा है, आप अपने पसंद से भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है आई लाइक द लाइन्स ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स दैट एवर वर संग और सेड फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। अब ये लाइन इसीलिए पसंद है बिकॉज इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट चिल्ड्रंस आर जस्ट लाइक लिविंग पोएम्स। इन पंक्तियों में कवि ने ये कहा है कि जितने भी बैलेट्स, जितने भी गाथाएं हैं, जितनी भी गाथा वाली पुस्तकाएं हैं, उन सब में जितना भी ज्ञान दिया है वो सब डेड है, वो सब निर्जीव है। परंतु जो बच्चों का जो केयरसेस है, बच्चों से जो मिलने वाला प्रेम है, जो उनका स्पर्श है, वो एक जीवित कविता के समान है। वह एक जीवित कविता है जो हमको हर समय जो है खुशियाँ देते हैं, हमारी जो चिंताएं हैं उसे मुक्त कर देते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ये पंक्तियाँ हमारे लिए बेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी, जिसके आंसर्स हमें 3 to 4 लाइन्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई, यानी कि कवि की समस्या कब अंत हो जाती है, कब नष्ट हो जाती है, कब वह खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं और क्यों।
तो बच्चों इसका आंसर है, हमने क्वेश्चन से ही इसका आंसर बनाया है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हेन ही हियर्स द चिल्ड्रंस एट प्ले, यानी कि जब कवि बच्चों को खेलते हुए देखता है और सुनता है तब ही उसकी सारी समस्याएं अंत हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। कुछ भी हम समझ सकते हैं एंड का यहाँ पर अर्थ। अब यहाँ पे पूछा है क्यों, तो इसका उत्तर है बच्चों बिकॉज जो चिल्ड्रन होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर केयरलेस, यानी कि वो हर तरीके से स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ से चिंता मुक्त रखते हैं। तो चिल्ड्रंस, बिकॉज चिल्ड्रंस आर केयरलेस अबाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड वरीज ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि बच्चे जो हैं चिंता मुक्त रहते हैं अपने जीवन की हर समस्याओं से, हर चिंताओं से। तो इसीलिए कवि की जो समस्या है वो बच्चों को खेलते हुए देखते ही अंत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कवि ने अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से किस प्रकार से की है या कैसे की है। तो बच्चों इसका आंसर है, द पोएट कंपेयर्स हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन एज देयर इज बर्ड्स एंड सनशाइन इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कवि कहता है कि बच्चों के हृदय जो है इस समान है जैसे सुनहरी धूप हो, जैसे पक्षियों से उसने तुलना करी है। तो उसने कहा है, द पोएट कंपेयर्स हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन एज देयर इज बर्ड्स and sunshine in the heart of the children and in his own life, यदि कवि अपनी लाइफ के बारे में बताए तो कवि कहता है, in his own life there is autumn and the first fall of the snow, यानी कि कवि ने यदि अपने जीवन से यदि तुलना करी तो वह कहता है उसका जीवन जैसे शरद ऋतु के समान, और जब स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ गिरना शुरू होती है, उसकी जो पहल होती है, उससे उसने अपने जीवन की तुलना करी है इस प्रश्न के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर्ड विथ, डू यू एग्री विद द कंपैरिजन, यानी बच्चों की जो खुशियां हैं उसकी तुलना किससे की गई है और क्या आप इस तुलना से सहमत हैं। तो इसका आंसर है बच्चों की जो बच्चों की खुशियां हैं, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ कंपेयर टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, यानी कि मधुर गीतों से बच्चों की खुशियों की तुलना की गई है और हम इससे सहमत हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि एंड वी एग्री विद दिस कंपैरिजन, यानी कि हम इससे सहमत हैं। बस हमें ये याद रखना है कि बच्चों की खुशियों की तुलना किससे की गई है इस कविता के अंतर्गत। तो हमें जो इस आंसर का कीवर्ड्स है वो है स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। यदि हमें स्वीटेस्ट सॉन्ग्स याद है तो ये आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ कंपेयर टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स एंड वी एग्री विद दिस कंपैरिजन, कि मधुर गीतों से बच्चों की तुलना की गई है और हम इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, यानी कि कवि यह क्यों कह रहा है, क्यों कहता है कि बच्चे जो हैं वो सारी जो गाथा गीत होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा कवि का कहना क्यों है। तो इसका वेरी सिंपल आंसर है कि द पोएट सेज दैट चिल्ड्रंस आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स बिकॉज दे आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि जो बच्चों की जो मुस्कान है, बच्चों के जो केयरसेस हैं, बच्चों की जो तुलना की गई है वो जीवित कविताओं से की गई है। बिकॉज दे आर लिविंग पोएम्स, बच्चे जो हैं साक्षात जीवित जीवित गीत जो होते हैं या जीवित गाथा गीत जो होते हैं उसके समान है, इसीलिए बच्चों को जो है लिविंग पोएम्स इस कविता के अंतर्गत कवि ने, जिसका नाम है SW लॉन्गफेलो जी ने, की है। तो इसका आंसर यही है, द पोएट सेज दैट द चिल्ड्रंस आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स बिकॉज दे आर लिविंग पोएम्स।